हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ओडी टाइप में क्वेश्चन दूंगा और जो 2026 के एनुअल पेपर में इन ओटीओ में से आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो आइए मैं आपको इन ओटीओ तरफ ले चलता हूँ और सभी को बच्चों को मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत कहते हैं तल्लीनता से और बड़े डीप में रह के पढ़ें, क्योंकि ये आपके साल भर की मेहनत का सवाल है और आपके पेपर बेहद नज़दीक हैं। अपना समय अन्य जगह बेकार न करें, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं और मोबाइल का अगर इस्तेमाल करते हो तो पढ़ने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो आइए चलते हैं। सही विकल्प लिखिए। न्यूनतम आवेश है, न्यूनतम जो आवेश होता है ना, कम से कम, न्यूनतम का यानी कम से कम जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, आवेश का अर्थ होता है धक्का देना, पुश करना एकदम तेज हवाओं में। आवेश का अर्थ करंट से नहीं है, आवेश यानी किसी चीज को धक्का देना, उसको बोलते हैं आवेश। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या है? ओम है। ओम का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। तीसरा है, क्या होता है जब किसी चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत बराबर काटा जाता है, चुंबक को जब उसकी लंबाई है उसके बराबर जब काटा जाता है तो क्या होता है? उसमें उसका आंसर आएगा चुंबक आघूर्ण आधा हो जाता है। आघूर्ण यानी जो चुंबक जो घूमती है उसका बल आधा हो जाता है। चौथा है, प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक भी ओम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है प्रतिवर्ती धारा, एसी डायनामिक, एसी डायनामिक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। प्रकाश का अतिक्रमण यानी जब चलते हैं तो जो परछाई बनती है, तो परछाई जो जमीन पर बनती है हमारी, उस कहते हैं परछाई को बनना क्या है? उसका संबंध अतिक्रमण से है। जब हम चलते हैं, किसी की परछाई मकान की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो परछाई के लिए क्या क्या बोला जाता है? विवर्तन यानी जो हमारी वस्तु है, चीज है, इंसान है, उसका आकृति बनना और जमीन पे बिछना, ये विवर्तन कहलाता है। आप कई बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ये नहीं जान पाते कि साइन में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साहब टी से क्या बनता है, आई से क्या बनता है। उसके लिए मैंने पहचान के लिए ये सब आपके लिए मेरे आपके सामने लिखा हुआ है, साइन की पहचान। पहला है एम, कैपिटल एम जब स्मॉल एम जब बनता है तो उसका अर्थ होता है द्रव्यमान। जो तरल चीज होती है उसको द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान रहता है और उसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। ए जो आता है वो त्वरण के लिए आता है। एक्सीलरेशन इसका इंग्लिश नाम है। और टी, जहाँ टी लिखा हो उसका अर्थ होता है टाइम और इंग्लिश उसको हिंदी में बोलते हैं समय। और भी का अर्थ होता है वेग, वेग यानी गति, वेग वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। और आई का अर्थ होता है धारा, धारा यानी करंट। और सबसे लास्ट है 6 नंबर पे आर, आर का अर्थ होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये आपको बहुत अमूल्य कहते हैं ओटी हैं जो आपके इस बार की परीक्षाओं में अवश्य आएंगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल बढ़ चढ़ के और बहुत फैक्ट दावा है, आपके लिए अवश्य रखी मिलेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो आपको मैं ले चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो स्टार्ट करता हूँ मैं आपके लिए पढ़ाना। लेट्स सेट गो। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा नहीं, सॉरी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव डॉट डॉट है, तो इसमें क्या है? घटता आएगा। क्या आएगा? घटता। जो मैं आपके लिए मैंने इधर लिख भी दिया है और दोबारा भरकर बता देता हूँ आपके लिए। घटता, विभव क्या है? घटता है। और दूसरा है, विभव मापी को एक डॉट डॉट वोल्ट मीटर कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आदर्श, क्या बोलते हैं? आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं इसके लिए। तीसरा है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव
कायम रखते हैं, समांतर क्रम में रखते हैं, इसलिए कायम रखते हैं, समांतर यानी बिल्कुल बराबरी का। प्रेरण प्रतिघात XL का SI पद्धति में मात्रक है, इसमें आगा ओम, क्या आगा ओम, और ओम का मोनो भी आपको अगर बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, इस तरह ओम बनेगा। तीसरा है वायुमंडल की ओजोन परत। वायुमंडल में क्या है, ओजोन की परत है, वो हम लोगों के लिए उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि जितनी भी हानिकारक चीज़ें जो वायुमंडल से आती हैं, जो ऊपर से जो चीज़ें आती हैं, उन सबको जो ओजोन परत रोक लेती है, और जिसके कारण हमको जीवन जीने में बड़ी आसानी होती है। और पराबैंगनी जो किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है उनके लिए। अगर ये पराबैंगनी किरणें अगर हमारे यहाँ पर आएँ तो कई लोगों के लिए हमारे जो त्वचा है उस पर डायरेक्ट उसकी मार पड़ेगी, उसको उससे कैंसर होने की संभावना है। इस वजह से पराबैंगनी किरणों को ये जो ओजोन परत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वायुमंडल की ओजोन परत डॉट डॉट तरंगों को अवशोषित करती है, तो इसमें आता आगा पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी जो किरणें बहुत हानिकारक होती हैं, बिल्कुल एक्स-रे की जो किरणें होती हैं ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ इसकी गति होती है। इतनी तेज़ गति को ये जो है ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है, जो मनुष्यों की दृष्टि से ओजोन परत का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा है, जो छठवां क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला डॉट डॉट लेंस की तरह कार्य करता है। कौन से लेंस की तरह काम करता है? अवतल। पानी का बुलबुला नीचे जब एक दिखाई देता है, पानी में जो बुलबुला आता है वो नीचे तो अवतल लेंस की भूमिका निभाता है। ये चौथा है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य सत्य बताइए। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, तो इसमें आगा सत्य। दूसरा है, संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसका आगा असत्य। और चौथा है, प्रकाश के पृथक पृथक यानी अलग अलग स्रोत कला संबंध होते हैं, इसमें भी असत्य आगा, चूंकि ये एक दूसरे से संबंध नहीं होते। और चौथा है, किसी धातु को गर्म करने पर, धातु कोई भी हो सकती है, सोना, तांबा, पीतल, ये सब धातुओं में आती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं, तो ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं, इसमें आगा सत्य। और चौथा है, पांचवा है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 13.6 EV की आवश्यकता होती है, इसमें आगा बिल्कुल सही, ये सत्य है, सत्य। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, जिसमें मैंने आपके लिए अच्छी तरीके से एक वाक्य वाले क्वेश्चन होंगे, जिनमें एक ही वाक्य में आपके लिए उत्तर उसमें दे दिया जाएगा, जो मैं आपको पढ़ के और लिख के दोनों तरीके से समझाऊंगा। इसको लिखने पढ़ने से आपको जो आराम है कि आप लेटे भी हो और आपने मोबाइल चालू कर लिया तो आपके कान तक ये चीज़ जरूर पहुंचेगी, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट को डायरेक्ट सब चीज़ मुहैया कराई जा सके। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे, जो मैंने अभी आपसे कहा था, उसके ओर ले चलते हैं आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराडे धारित्र का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा एक कूलाम बटे में या ऑब्लिक एक वोल्ट। दूसरा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस जो हमारे देखने में काम आते हैं, मदद करते हैं, आंखों में भी लेंस लगाए जाते हैं। डायोप्टर क्या मदद करता है? डायोप्टर। तीसरा है, फोटॉन का ब्राह्म द्रव्यमान लिखिए, इसका द्रव्यमान होता है 0, और इन ब्रैकेट में भी 0 बनाया हुआ है। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल था वो किसने प्रस्तुत किया था? थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। किसने? थॉमसन ने इसको बनाया था। और नेक्स्ट है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश का वाहक कौन सा है? तो इसका आगा इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको ये जो है ओडी टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, अब मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन लगातार तकरीबन 8 या 10 क्वेश्चन दूंगा, जिनमें से परीक्षाओं के लिए और
आपके एग्जामिनेशन में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए अब मैं आपके लिए उस ओर ले चलता हूँ। ट्रेंड चले। तो दोस्तों आइए हम आगे इस वीडियो को लेके चलते हैं और इसमें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जी, और ये 12th क्लास के बच्चों के लिए हैं और फिजिक्स के बारे में पूरे से बताया गया है। इस साल के जो एनुअल पेपर हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो मैं आपके लिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अति महत्वपूर्ण होंगे। परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक तल में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नियमित परिवर्तन तथा अनियमित परिवर्तन में अंतर लिखिए। नियमित और अनियमित, नियमित यानी जिसका होना कंपलसरी हो और जो एक समय पे होती है वो चीज़ नियमित कहलाती है, और अनियमित जिसका कोई नियम ना हो। तो इसके अंतर दिए गए हैं, नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन में अंतर। पहले साइड लिखा हुआ वो नियमित परिवर्तन है। इसका पहला पॉइंट है, यह परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से होता है। तो दर्पण में अपन देखते हैं तो हमको हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा चित्र दर्पण में हम आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, चमक रहती है दर्पण में, इस कारण से ऐसा संभव हो पाता है। इसके जब अपोजिट क्या होता है अनियमित परावर्तन में, यह परावर्तन किसी खुरदुरी जैसे से होता है। खुरदुरी यानी प्लेन ना होना, ऊपर नीचे होना, किसी वस्तु के ऊपर नीचे होना। दूसरा है इसमें, यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हो, तो परस्पर यानी एक दूसरे के समान होना, परस्पर यानी एक दूसरे के समान होना। इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होंगी, इसकी जो किरणें वो समांतर होंगी एक दूसरे की। दूसरा पॉइंट इसमें, यह आपतित किरणें समांतर हैं, तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होंगी। यानी इसका अर्थ जो हुआ इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें किरणें समान है, उसमें किरणें समान नहीं है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, मेलस का नियम लिखिए। मेलस के नियम के अनुसार जब कोई ध्रुवीकृत प्रकाश यानी मोड़ जाना किसी प्रकाश का में परिवर्तन हो जाना, उसको एक ध्रुवीकरणकर्ता से गुजारा जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता ध्रुवीकरणकर्ता के अक्ष और प्रकाश के ध्रुवण दिशा के बीच के कोण के कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी दोनों जगह स्थिति उसकी सामान्य होगी, एक जैसी। चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। आघूर्ण यानी घूमना, इसका मात्रक लिखिए। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। बल युग्म यानी जो उस पर लगने वाला जो बल है उसके आघूर्ण के बराबर होता है, जो उस चुंबक की एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख सके। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर की घात 2 होता है। अब इस संबंध में आपको अगले जो 4 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगा और उसके उत्तर भी मैं आपके लिए दूंगा। तो ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो आइए अब मैं आपके लिए 5वां, 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन लिख कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चनों पर ले चलता हूँ जो इस प्रकार हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलित होता है क्यों। ट्रांसफार्मर जो है अपना जो होता है वो सप्लाई देता है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसफार्मर का बड़ा रोल होता है ना। डायरेक्ट अपन जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डायरेक्ट अपन नहीं छोड़ सकते, ना अपन पहुंचा सकते। ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं, तब वो कहते हैं बदलता है। अपने दैनिक जो अपने घरों में बिजली जलती है, जो अपन लाइट का उपयोग करते हैं वो ट्रांसफार्मर की मदद से ही करते हैं, वही ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में क्रोड
पटलित होने का कारण है कि इसमें भाबर धाराएं उत्पन्न नहीं हो पाती, यानी बहुत सारी धाराएं एक संग उत्पन्न नहीं होती, जिससे ट्रांसफार्मर में लोह तथा ऊर्जा हानि को रोका। इसमें क्या ऊर्जा और लोहे की हानि नहीं होती है। अगला जो कहते हैं क्वेश्चन है, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों? कोहरा जब होता है, सर्दियों के मौसम में कोहरा होता है, उस समय से संबंधित ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है, कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग वो होती हैं जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है विकिरण, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य यानी चमक, जिससे इनका प्रकीर्णन बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या है, कोहरे में धुंध रहती है और उसके बीच में बहुत ज़्यादा कहते हैं इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, उसके बाद भी ये कम हो जाती हैं, क्योंकि ये इतनी मार नहीं मार पाती, लेकिन फिर भी अन्य की जगह ये ज़्यादा अच्छी होती हैं, जिससे इनका प्रकीर्णन बहुत कम हो जाता है। अतः ये धुंध एवं कोहरे में भी लंबी दूरी तय कर सकती हैं, वाहनों के लिए दिखाने के लिए, क्योंकि जब ट्रैफिक होता है और जब कोहरा होता है उस समय इनकी सहायता ली जाती है। और अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं उपयोग लिखिए। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम गामा तरंग है, उसका नाम है गामा तरंग। इसका उपयोग चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में होता है। कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें इतना पावर होता है कि ये गामा जो किरणें होती हैं उसके लिए नष्ट कर देती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगों के दो उपयोग लिखिए। अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास 8 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻² मीटर तक होता है। उपयोग इसका उपग्रह को सोलर सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में, और दूसरा है कोहरे में संकेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में। संकेत यानी इशारा, है ना। तो इस तरह से मैंने ये फिजिक्स के लिए तैयार किया ये वीडियो, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आपने इस तरह इससे पढ़ा। ये वो क्वेश्चन है जो पूर्व में कई सेटों से छांट के बनाए गए हैं, और इस बार की परीक्षाओं में एग्जाम में ये जरूर आएंगे, और इससे आप लोगों के लिए लाभ होगा। और विशेषकर वीडियो इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि बच्चे को हर प्रकार से उसका लाभ हो सके और उसकी साल बर्बाद होने से बचे, और अधिक से अधिक बच्चे वीडियो के लिए देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। किसी प्रकार की कोई कमी भी होगी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका पढ़ने का मूड में नहीं है तो आप अगर इसको चालू कर दोगे तो ये आपके कानों में वीडियो की आवाज़ पहुंचती रहेगी और आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।